हेलो एवरीवन, मैं पूजा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और बेहतर होंगे। आपके लिए हम लाए हैं आज हिंदी के विशेष प्रैक्टिस सेट जो कि टॉपिक वाइज होंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो जहाँ हिंदी पूछी जाती है, जहाँ हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। लोग हिंदी पढ़ चुके हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन रिवीजन होगा। जिन लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। इसका टॉपिक है हमारा वर्णमाला। शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और रैखिक के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि, सार्थक के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द और शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। भाषा, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। अक्षर कि शब्द के शुरू में अगर ए लग जाता है तो उसका मतलब होता है ने। अक्षर जिसे तोड़ा ना जा सके। संकेत, संकेत। भाषा 3 प्रकार की होती हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो संकेत सांकेतिक भाषा में आता है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर तो हम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। क्रिया कार्य किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? स्थित वर्ण समूह को। भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं वामन। कौन कौन सी? 11 स्वर ए आ ई दीर्घ उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य रै लै बै। उसमें व्यंजन से श है। व्यंजन 4 होते हैं। छ त्रै ज्ञ श्रै। अयोगवाह व्यंजन अनुनासिक और विसर्ग, अनुनासिक और विसर्ग 2। द्विगुण व्यंजन ड़ ड होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। वर्णों के भेद कितने हैं? 2। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। जो स्वतंत्र रूप से, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर होते हैं। संज्ञा, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें कहते हैं स्वर। बोली जो मौखिक होती है। व्यंजन तो हम पढ़ चुके हैं। व्याकरण, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हम पढ़ चुके हैं 11 होती है। कौन से होते हैं? ए आ ई दीर्घ उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? हम पढ़ चुके हैं। अइया स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है? बै, क्योंकि ए आ ई दीर्घ ई उ दीर्घ उ उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे कौन से होते हैं? ए ई उ री। लिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? ओ। दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ उ ये सब दीर्घ स्वर हैं। उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर ए आ ई उ री। दीर्घ स्वर दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ उ। संयुक्त स्वर जो कि 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं उसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे ए प्लस ई ए, आ प्लस ए ऐ ओ ऐ, और आ प्लस उ ए प्लस उ ओ, ए प्लस ओ औ। ए प्लस ई ए प्लस ए ऐ, ए प्लस उ ओ, ए प्लस ओ औ। ये क्या है? संयुक्त स्वर जो कि अलग अलग
अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर जो एक ही तरह के वर्ण से मिलकर बने वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर हमने पढ़ा था, क्या है दीर्घ स्वर हमारा? दीर्घ ई। ई ये कौन सा स्वर है? ये ह्रस्व स्वर। ए संयुक्त स्वर, आए संयुक्त स्वर। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ आ। ये हम ओ पढ़ चुके हैं। संयुक्त स्वर ये तीनों कौन से हैं? संयुक्त स्वर। आए, अए, ए, ओ ये सब क्या है? संयुक्त स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए, अए, री। री क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। ए, अए, ओ, औ ये सब क्या है? संयुक्त स्वर हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उच्चारण के आधार पर दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ उ, और मात्रा के आधार पर दीर्घा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, अए, ए, ओ, औ। और एक और होता है हमारा, कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में बहुत ही टाइम लगता है। दीर्घ स्वर जिसको ह्रस्व स्वर से बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर वो होता है जिसको दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ओम, राम, इस टाइप के जो होते हैं ये प्लुप्त स्वर में आते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? स्वर। व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, 23 होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर, तीनों। जिब्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जो जीभ के आगे वाले पार्ट से बोले जाते हैं वो अग्रस्वर होते हैं। जो मध्य वाले पार्ट से बोले जाते हैं जिब्रा के वो मध्य स्वर होते हैं। जो पश्च वाले पार्ट से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर होते हैं। तो अग्रस्वर ई, दीर्घी, ए, आए, और मध्य स्वर जैसे आ, और पश्च स्वर दीर्घा, उ, दीर्घ उ, ओ, औ। तो आप बोल के भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जिब्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अर्ध